आसन बहुत ही लाभकारी आसन आज के समय में, आज का समय के आगे भी आप इसको जारी रखिएगा। कंठ को, फेफड़ों को प्रभावित करने के लिए, उसके लिए स्थिति बनाइए आप। जैसा कि आपको पीछे मैंने एक दिन बताया था कि उस स्थिति में आपकी दोनों हथेलियां मिली नहीं होंगी। दोनों हथेलियों में कंधों जितनी दूरी आप करें, गर्दन को उठाएं, जिह्वा को बाहर निकालें, कमर को अधिक से अधिक नीचे करें, श्वास भरें और गले से मधुर स्पंदन प्रारंभ करें। जिनके हाथ नहीं खुले हैं वो खोलें प्लीज। मुझे दिखाई दे रहा है जिसके उसके नहीं खुले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। हाथों को खोलिए, कंधों जितनी दूरी कीजिए, इनमें फेफड़े खिंचाव में आएंगे बड़े अच्छे से। कीजिए प्रारंभ। दूसरी बार और कीजिए, फिर भरिए श्वास। एक बार और करें, तीसरी बार। हल्का सा श्वास ले लीजिए, सामान्य कर लीजिए श्वासों को, फिर से भरिए। चलिए आ जाइए वापस। गले पर प्रभाव को देखिए, सहला लीजिए इसे। सिंहासन के पश्चात अभ्यास करेंगे हंसी का। बहुत आवश्यक, प्रत्येक दिन कम से कम एक दो बार तो अवश्य हंसें, खुलकर हंसें। आइए, उस हंसी को हंसने के लिए सर्वप्रथम मुंह को बंद रखना है मुझे, अंदर ही अंदर हंसना है। और फिर वो हंसी जैसे किसी तरह की एकदम से ओवरलोड हो जाता है ना, तो फिर वो फूटनी चाहिए अंदर से, और मस्त हंसी हंसनी है आपने उसके पश्चात। चलिए, पहले मुंह हंसी, अंदर ही अंदर। इससे आपकी नाभि पर प्रभाव पड़ेगा, महसूस करें। धीरे धीरे वापस सभी प्रणालियां मेरी प्रभाव में आ जाती हैं जब मैं बिना वजह, बिना किसी कारण के, कारण से भी हंसे, बिना कारण भी हंसे, मुस्कुराएं तो अवश्य। चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखें,
एक आध जगह मैंने पढ़ा, वहां लिखा टिंडे जैसी शक्ल मत बना कर रखिए, मुस्कुराइए, खिले रहिए, फूलों जैसी शक्ल बना कर रखिए। तो इसलिए टिंडे जैसी शक्ल नहीं बनानी मुझे, फूलों जैसी शक्ल बनानी है, हंसना है, मुस्कुराना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अब थोड़ी देर शांत बैठना है, शक्ल, चेहरा फिर वही फूलों जैसा खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। चलिए आज वज्रासन में बैठकर थोड़ी देर प्राणायाम करने की इच्छा है हमारी। तो आप सभी वज्रासन की स्थिति बना लीजिए और दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर ऊपर की ओर करके बैठ जाए, जैसे ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं। तो वही स्थिति है, उंगलियां खुली हुई हैं, बिल्कुल शांत मन से गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे और उसमें हम अपनी मुट्ठियों को भींचेंगे। श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद होगी, उंगलियां दबेंगी, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, श्वास छोड़ते हुए ये खुले। सबको समझ में आ गया? मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी देर के लिए करते हैं। चलिए कीजिए प्रारंभ। श्वास भरते जाइए, मुट्ठियों को भींचते जाइए। श्वास छोड़िए, खोल दीजिए। मुट्ठियों पर दबाव देने से ऊर्जा के बिंदु, एनर्जी पॉइंट्स मेरे दबते हैं, क्योंकि मेरी हथेलियों में स्थित है। संपूर्ण शरीर प्रभाव में आता है। धीरे धीरे कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। बहुत एक क्रिया कम कर लेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे करें। कभी भी मत बोलिए कि समय का अभाव है। एक क्रिया आप कम करा दीजिए, लेकिन क्रिया को अच्छे तरीके से करिए और कराइए। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। ऊर्जा के संचार को अपने संपूर्ण शरीर में महसूस कीजिए, आभास कीजिए। शांत बैठकर ही ऐसा संभव है। आइए कुछ क्रियाएं फेफड़ों को प्रभावित करने के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। दोनों भुजाओं को उठाइए, मुट्ठियां बनाइए, कंधों की ऊंचाई के बराबर उन्हें उठा लीजिए। अब धीरे धीरे इनको कुछ इस प्रकार से श्वासों के साथ श्वास भरिए, फेंकिए, जैसे कपालभाति में करते हैं ना। 10 बार कीजिए गिनकर। तो पीछे जाते हुए श्वास छोड़ना है जी।
आपको स्वयं महसूस होगा कि जब आप खिंचाव देते हैं तो श्वास को भरा जाएगा और श्वास छोड़ेंगे तो अंदर आएंगे। वापस आ जाइए, दोनों हाथ फिर से घुटनों पर। यही क्रिया, स्थिति यही। अब इस प्रकार से ऊपर नीचे, वापस। पूरे मस्तिष्क तक प्रभाव आ गया मेरा। अब इनको खोलना है मुझे। किस प्रकार से? ऐसी ये स्थिति है, यहाँ मुट्ठियां बांधिए, बाहर जाकर खोल दीजिए, सीधी कर दीजिए। यहाँ मुट्ठियां बांधिए, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। वापस आ जाइए। श्वासों को सामान्य कीजिए। ऊर्जा का अत्यधिक संचार मेरे शरीर में होना प्रारंभ हो गया। फेफड़े खुलने शुरू हो गए, उनमें जमा मल बाहर निकलना प्रारंभ हो गया। मुझे मालूम है कि जब मैं क्रिया को करता हूं तो कुछ सेंसेशन के कारण, थोड़ी सी एनर्जी आने के कारण थोड़े से चक्कर आने की संभावना भी रहती है। इसलिए थोड़ा रुक रुक करके करें इस क्रिया को, बहुत जल्दबाजी में ना करें। आइए, अब जो स्थितियां मैं पहले भी कराता हूं उस तरह से 20-20 की 3। ठीक है, समझ में आ गया, आया है सबको? कंधों की ऊंचाई के बराबर दोनों हथेलियों को उठाएं, मुट्ठियां बनाएं। मुट्ठियां भींचनी नहीं है, दबाव नहीं दे के रखना, बिल्कुल ढीलापन मुट्ठियों में, ढीली मुट्ठियां हैं ये। अब श्वास को भरें ऊपर और श्वास खाली करें नीचे। ठीक है, थोड़ी सी ताकत भी लगती है इसमें। 20 करके पहली आवृत्ति लें। वापस शांत। ऊर्जा का संचार महसूस करें अपने शरीर में। पर्याप्त विश्राम करें। ऊर्जा को प्रवाहित होने दें अपने शरीर में, मस्तिष्क में, फेफड़ों में। सामान्य हो चुके। अब आप दूसरी बार के लिए स्थिति बनाएं। सामान्य श्वास भरें, खाली करें, फिर से 20 बार। नासिका से यदि कुछ निकल आया तो चिंता ना करें,
रुमाल आदि का, टॉवल का इस्तेमाल करके उसे साफ कर सकते हैं आप। शांत बैठ जाइए। अंतिम बार के लिए स्थिति बनाइए। फिर वही मुट्ठियां, फिर से श्वास सामान्य भरें और खाली कर दें, छोड़ दें, फिर से प्रारंभ करें। वापस आ जाएं, शांत बैठ जाएं, पर्याप्त विश्राम करें, श्वासों को सामान्य करें, ऊर्जा का इस संचार को महसूस करें। मेरे सर से नख तक ऊर्जा का प्रवाह, गर्माहट और किसी प्रकार का संचार हो रहा है उसको आभास करें, महसूस करें। एक क्रिया और, मुट्ठियों को अब की बार आगे लाए। 10 बार करेंगे केवल, आगे पीछे। वापस गहरे लंबे श्वास भर लें, फुला लें फेफड़ों को, रिलीज कर दें। शांत बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। स्थिति को बदलना चाहें बदल लें। वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते तो अपनी स्थिति बदल लें। ये जो भी क्रियाएं अभी मैंने की वो मुझे ऊर्जा, ऊष्मा प्रदान करती हैं, और जिन मेरे साधक साधिकाओं को हाई बीपी की समस्या है या हृदय की समस्या है, वो थोड़ा सा सोचकर विचार कर करें। इन क्रियाओं को आप, जैसे मैंने 20-20 की 3 कराई थी, 20-20 की 1 कर लीजिए, या उनको 10-10 की इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, ताकि एक बार में 20 का प्रेशर अगर आप ना झेल पाए तो उन्हें 10 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाइए, आपको लाभ मिले। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। आइए अब बिल्कुल शांत करने वाला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं। किसी इतने में बोल रहा हूं आपकी 2 आवृत्तियां हो भी गई ना, धीरे धीरे भरें। आज देखें कि मैं कितनी धीरे धीरे भर सकता हूं और कितनी धीरे धीरे शांत रहकर खाली कर सकता हूं। इस चीज की जांच करनी है, आपकी परीक्षा स्वयं के द्वारा ली जा रही। कीजिए प्रारंभ, बहुत धीरे धीरे भरें।
दोहराते रहिए क्रिया को, धीरे धीरे अधिकतम और सूक्ष्म, सहज होकर, शांत होकर, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। स्वयं की परीक्षा ले रहे हैं आप। श्वासों को अपने नियंत्रण में लेकर आप भर भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। मन को भी आपने अपनी श्वासों पर ठहराव दे रखा है। 3-4 क्रियाएं एक साथ ध्यान भी कर रहे हैं। श्वासों का ध्यान, भरते हुए, छोड़ते हुए। मस्तिष्क शांत होता जा रहा है क्योंकि एक जगह लगा है, कहीं भटक नहीं रहा है। कार्य दे दिया इसे आपने, नहीं जाएगा कहीं भी। जब ये कार्य करता रहेगा, नहीं भटकेगा। यहीं लगाइए। सुबह का समय, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं आप, स्वयं के लिए, समाज के लिए। आप शांत रहेंगे, दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा आप देंगे। इसलिए ये नेक कार्य है। स्वयं से प्रारंभ करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और
और शांत मन से धीरे से वापस आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर शांत बैठ जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें। गहरी लंबी ओम ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात्। मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति। ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति को अर्जित किया आपने, से बनाकर रखें। दिन भर जीवन भर सुख में बनाए अपने जीवन को इस शांत प्रवृत्ति के कारण। दोनों हाथों को उठाएं, अपने प्रभु को, ईश्वर को बेला में नमस्कार करें, नमन करें। सूर्य देव को नमन करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए अपनी हथेलियों का घर्षण करें। सूर्य देव जैसी ऊर्जा उष्मा उत्पन्न कीजिए। ऊर्जा उष्मा को अपने चेहरे पर धारण कीजिए। घुटनों पर लगाइए, कमर पर लगाइए, फेफड़ों पर लगाइए, गर्दन पर लगाइए, या जहाँ कहीं कष्ट हो वहां अधिक लगाइए। दोबारा घर्षण करने की आवश्यकता हो तो दोबारा घर्षण कर दीजिए।
नेत्रों को कोमलता से सहलाइए, स्नेह दीजिए उन्हें। पूरे शरीर को मेरे स्नेह की आवश्यकता। नेत्रों को खोलिए। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी को और आज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी और सीमा जी और तीसरी मैडम कौन होती हैं? सर संतोष जी। संतोष जी, मैं भूल गया नाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सभी को आज की सुंदर साधना के लिए। पूनम जी। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर और नई नई क्रियाएं आपने हमें कराई जो कोरोना के लिए बहुत ही आवश्यक, बल्कि हमेशा आवश्यक। फेफड़े तो हमेशा ही हमारे स्वस्थ होने चाहिए। सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी योग निंद्रा का अभ्यास कराया उन्होंने। और संतोष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सूक्ष्म अभ्यास और समय का ध्यान रखते हुए कराया उन्होंने। आगे विष्णु हरि गुप्ता जी का भी और सभी साधकों का तो बहुत धन्यवाद, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। और बस अगर सभी साधक अपने वीडियोस भी ऑन कर सके तो और भी अच्छा लगेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियोस ऑन करें तो बहुत अच्छा लगेगा, कराने वाले को भी और आपको स्वयं भी। धन्यवाद गुप्ता जी का। चलिए एक बात और बोलना चाहूंगा कि भारतीय योग संस्थान का कोरोना पर एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम कल YouTube पर था। YouTube पर लाइव था कल, तो आप अगर उसको देख पाए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं देख पाए उसको आप YouTube पर जाकर भारतीय योग संस्थान के उस कार्यक्रम को देखें। काफ़ी अच्छी जानकारियां आपको मिलेंगी और कोरोना में किस प्रकार के आसन और प्राणायाम हमको कराने हैं। प्राणायाम तो आज मैंने कुछ कराए उसमें से, तो फिर भी आपके लिए वो देखना जरूरी बनता है। आप उसे देखिए, काफ़ी जानकारी आपको उससे प्राप्त होगी। चलिए गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद पूनम जी, उनकी टीम में आज एक नए सदस्य आदरणीय सीमा जी भी शामिल हुई, बहुत अच्छी योग निद्रा कराई। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ इस योग साधना के कार्यक्रम को विराम देते हैं। विराम देने से पहले एक बार शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, मैं हमेशा सच बोलूं, मुझे कभी क्रोध ना आए, दिन भर में मुझसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए मेरे दिल में वैर भाव ना आए, उनके लिए भी प्यार भाव जागृत हो जाए। मैं नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग कार्यक्रम में सम्मिलित होता रहूं। सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक सूचना, जैसा कि कल सर जी की अनुमति से निर्णय लिया गया था कि योग साधना के कार्यक्रम के बाद 15 मिनट की चर्चा के लिए, तो जो साधक शिक्षक इस चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो रुक सकते हैं और जो नहीं सम्मिलित होना चाहते वो लेफ्ट कर सकते हैं। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब चर्चा का जो दिशा निर्देश वगैरह हैं वो आदरणीय सर जी बताएंगे। आदरणीय सर जी। वैसे तो मुझे कोई खास जानकारी है नहीं, लेकिन चर्चा जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, किसी प्रकार की नकारात्मक बात ना करें और किसी प्रकार की राजनीतिक धार्मिक चर्चा भी हम लोग ना करें, क्योंकि राजनीति में भी हम लोगों के अलग अलग पक्ष होते हैं, तो उस पर चर्चा ना हो और धार्मिक भी ना हो।
किसी प्रकार का कोई भी बात आप अगर करें, अपने जीवन से जुड़ी हुई करें, अपना अनुभव शेयर करें, ऐसा तो ठीक रहेगा। लेकिन बाकी ऐसी कोई बात हम लोग ना करें इसमें जिससे कि किसी प्रकार का विरोध हो, विरोधाभास हो। ठीक है ना? तो चलिए गुप्ता जी कीजिए प्रारंभ। क्या चाहते हैं आप? मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सर जी, ये हमारी पहली चर्चा है। जी तो जी जी। आइडिया तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम परिचय एक दूसरे के ले लें, वो ठीक रहेगा सर जी? सबसे पहले मेरा ले लीजिए। और सर जी माइक के बारे में बता दीजिए कि जो हर समय सबके माइक खुले रहेंगे या जिसने बोलना है वही खुलेगा? कोशिश करें सभी सुने, जिसने बोलना हो वही माइक ऑन करे, नहीं तो वो चर्चा ना होकर के वो शोर हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं किसी प्रकार का जो गीत होता है, गीत अगर एक, जैसे आपने देखा होगा कई बार स्कूल के अंदर जब राष्ट्रीय गान हम लोग बोला करते थे या प्रार्थना हम लोग बोला करते थे, तो वो सब एक लय में बोलते थे, तो वो एक गाना हो जाता था क्योंकि वो सारा सुर में बन जाता था। और कई बार होता है जब हम भटक जाते हैं ना, तो भटक जाते, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसका नाम क्या होता है? वो शोर हो जाता है। तो शोर नहीं करना, अगर हम सभी के माइक ऑन करा देंगे तो वो शोर होगा। ठीक है ना? किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। तो बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम, हाँ सर जी, मैम को भी बुला लीजिए, मैम को। मैम अभी जरा थोड़ी या तो बिजी हैं ऊपर शायद। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो मेरा नाम चरणजीत अरोड़ा है और भारतीय योग संस्थान से 2013 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इसके अतिरिक्त एक विद्यालय चलाते हैं, हम स्कूल चलाते हैं, और मैं मैथमेटिक्स की टीचिंग करता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ प्राइवेटली। और मैथमेटिक्स में सन 1984 से पढ़ा रहा हूँ। लगभग जितने भी वर्ष हो गए आप सम ज्ञाता हैं कि 2021 में से 1984 घटा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने साल हो गए। ठीक है ना? बहुत समय हो गया मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। बहुत सारी बुक्स भी मैंने लिखी हैं। यूट्यूब पर भी कुछ चैनल्स हैं मेरे, एक योग का चैनल भी है मेरा यूट्यूब पर। तो आप, बस इतनी छोटी सी जानकारी है और ज्यादा कुछ नहीं। आजकल कोरोना काल में खाली बैठे, कोई काम नहीं। इतना छोटा परिचय है और कुछ नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब मैं भी अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विष्णु हरि गुप्ता। मैं फिलहाल इंदिरापुरम गाजियाबाद में मैं रहता हूँ। यहाँ से पहले मैं दिल्ली में ही रहता था। यहाँ पर मैं 2012 में आया था और दिल्ली में दिल्ली से नाराजगी हो गई क्या? दिल्ली से घबरा गया सर। बहुत ट्रैफिक, शोर, ना कहीं आ सकते ना कहीं जा सकते। तो मेरा जो एरिया था वो पश्चिम बिहार का था जहाँ पे मैं रहता। संभव है। तो और दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मैं कार्यरत था एज ए वैज्ञानिक और वहाँ से 2015 में सेवानिवृत्त हुआ। और यहाँ से भारतीय योग संस्थान से मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। यहीं पर इंदिरापुरम में हमारी कक्षाएं हुआ करती थी और उन्हीं में हम प्रतिदिन आते थे। और जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद फिर आदरणीय सर जी की ऑनलाइन योग कक्षा से जुड़ने का सौभाग्य मिला। और अब YouTube पे आदरणीय सर जी की गौतमपुरी योग केंद्र के नाम से GYK को एक ब्रांड बनाने की का प्रयास कर रहा हूँ। प्रतिदिन हमारे जितने भी योग साधनाएं होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके YouTube पे अपलोड
कर रहा हूँ। जो भी विशेष कक्षाएं होती हैं जो विशेष विषय के ऊपर, उनको भी अलग-अलग जो हमारे शिक्षक होते हैं उनके नाम से भी प्रयास कर रहा हूँ कि वो वहाँ पर यूट्यूब में अपलोड हों। और जहाँ तक विषय का सवाल है, मेरा विषय भी मैथमेटिक्स ही रहा है और जो है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वाला इंस्टीट्यूट था हमारा, तो वहाँ पर डाटा एनालिसिस और आंकड़ों का ही सब कुछ हुआ करता था। खैर अब सब तो वो सब कुछ पीछे रह गया। बाकी अपने दिल्ली के प्रवास के दौरान कुछ छात्रों की मैथमेटिक्स की सहायता भी मैंने कुछ समय तक की थी। बहुत हायर मैथ्स तो नहीं, हाँ केवल 12वीं तक का मैथ्स जो है वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी जानता था वो मैंने बच्चों को समझाया था। और ये मेरी आदरणीय श्रीमती पद्मी देवी गुप्ता जी है, ये मेरा परिचय है। धन्यवाद। हर्ष कपूर जी। नमस्ते सर, मेरा नाम हर्ष कपूर है और इंदिरापुरम रहती हूँ मैं और भारतीय मानव ब्यूरो में काम करती हूँ। बस इतना सही परिचय है सर हमारा। पूनम जी। नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम सिसोदिया, हाउसवाइफ हूँ। कपड़े का एक शोरूम है और आपने योगा से जोड़ दिया है, तो बस इतना सही परिचय है सर मेरा भी। केबी मल्होत्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं कुलभूषण मल्होत्रा, मेरा पूरा नाम, और मैं अभी किदवई नगर ईस्ट में रह रहा हूँ। मैं अभी सरकारी नौकरी में हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है एक डिपार्टमेंट, उसमें अंडर सेक्रेटरी के तौर पे कार्य कर रहा हूँ मैं। और मैं पिछले साल सर जुलाई में जुड़ा था, हर्ष कपूर जो मेरी सिस्टर हैं उनकी प्रेरणा से, और जुलाई से आप सबके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा लगा सर, यही है ये सर। बहुत अच्छे साधक भी हैं आप, प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। थैंक यू सर, ये सब आपकी प्रेरणा है सर। मंजू एबट जी। हरिओम सर। हरिओम जी। मैं मंजू एबट हूँ। पहले हम मेरठ में रहते थे, आज 10 साल से मैं इंदिरापुरम एटीएस सोसाइटी में रहती हूँ। बस इतना सा परिचय है। 1.5 साल से सर, जब से आपकी क्लास शुरू हुई है ऑनलाइन, मैंने इसे ज्वाइन किया है हर्ष कपूर जी के द्वारा। बस इतना सा परिचय। बबीता चौधरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। सर नॉर्मल सी हाउस वाइफ हूँ, घरेलू महिला हूँ, और जो भी पहचान मिली आपसे ही मिली है। 2-2.5 साल से आपको पता ही है कि भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, बस जो भी पहचान है वो आपकी दी हुई है। बस इतना सा परिचय सर। संतोष जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। मैं संतोष रानी हूँ। मैं पहले शास्त्री पार्क में योगा करा करती थी अपने गुरुजी के साथ। फिर मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई सर जी। मैं पार्क में घुमा करती थी, भगत सिंह पार्क में। एक दिन आपने मुझसे कहा कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, योगा कीजिए। मैंने कहा सर मुझसे बैठा नहीं जाता। आपने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा ठीक है सर जी। फिर मैं आपसे जुड़ गई सर जी, और जब से लेके मैं आज तक योगा से इस तरह जुड़ी हूँ सर जी। मुझे 3 साल हो गए आपके साथ करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं योगा नहीं करती सर जी, मेरे शरीर में दर्द होने लगता है। जब मैं योगा कर लेती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर का पूरा काम सही से कर लेती हूँ सर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपसे जोड़ दिया, मेरी लाइफ बन गई सर जी। चलिए आज ठीक है। में रोग है लेकिन मेरे को
काम करना फिर भी अच्छा लगता है सर जी। वेरी मुझे गुड। इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बैठ नहीं पाती थी, लेकिन आपके कहने से मैं आसन पे बैठने लगी हूँ सर जी। आज मैं योगा बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए। धन्यवाद सर जी। सोनिया जैन। नमस्ते सर जी, मेरा नाम सोनिया जैन, गाजियाबाद से हूँ मैं। सेम यही प्रॉब्लम मेरे को थी, पहले योगा से बिल्कुल नहीं करते थे कि टाइम नहीं है पापा, टाइम नहीं मिलता। हमारे पापा कराते हैं योगा, सेवाराम जी हैं, उन्होंने ही आपका लिंक किया था पहली बार ना। तो 2 साल से तो जुड़ी हुई हूँ मैं, लेकिन पहले नहीं करते थे। पापा बोलते थे कि डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो घंटों लाइनों में लगोगे। तो तब वहाँ समझ में आया कि अब तो योगा करना ही पड़ेगा। तब फिजियोथेरेपी में घंटों लगते थे ना तब पापा की बातें याद आती थी कि हाँ पहले कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे को भी बैक में ही पेन हुआ था, तो ये पेन होने से अब मेरे को काफी रिलीफ है ये करने से ना योगा। और एंकल पेन भी मेरे को बहुत रहता था, तो योगा डेली कर रही हूँ तो उससे मेरे को काफी आराम है। इसलिए हमारे से जुड़े हुए हैं और इस टाइम सुन रहे हैं तो सूक्ष्म अभ्यास वगैरह जरूर करें। मैं तो यही कहना चाहूंगी, तो बहुत रिलीफ रहेगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, नमस्कार। तो जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबको नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं भारतीय मानक ब्यूरो में कार्य करता हूँ। और हर्ष कपूर जी ने सितंबर में पिछले साल मुझे जोड़ा था, रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घुटनों में उस समय पे बहुत परेशानी थी और इतना मतलब परेशान था मैं, चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी। अब सूक्ष्म व्यायाम जिस पूरा व्यायाम, तो अब उसमें बहुत बहुत फायदा मिला मुझे और बहुत आराम है मुझे, और शरीर भी मेरा एकदम अच्छा रहता है। गैस की प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है जब से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने मुझे इतना आत्मविश्वास दिया है कि मैं, जब आपने मुझे पहली बार हंसी की क्रिया कराने के लिए बोला था तो मेरे पसीने आ गए थे। फिर जब दोबारा आपने बोला तो मैं थोड़ा सा तैयार हुआ, और जब एक बार मुझे अभ्यास कराने के लिए बोला था तो पहले 10-15 मिनट मेरे इतने पसीने आने लगे थे, मतलब मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करूंगा मैं। लेकिन अभी मुझे इतना आत्मविश्वास आ गया है कि मैं अब आधा घंटे में करा लेता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होती। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपका प्रयास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग भी एक आर्ट होती है, जो शुरू शुरू में डर लगता है, लेकिन बाद में आपका टैलेंट इतना निकल करके आता है। जो आपके अंदर छुपा हुआ होता है वो अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, या किसी तरह का चांस, जब तक, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है और हमें चांस नहीं मिलता, तो हम उसकी वजह से जो है वो पिछड़ते रहते हैं, पिछड़ जाते हैं। चंद्रशेखर जी हमारे सुबह और शाम में पहले वाले साधक हैं। एक मिनट, शेखर जी स्वागत है आपका। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। आपकी शाम की कक्षा में दीप्ति जी ने मेरे को जोड़ा था। दीप्ति जी मेरे मामा की लड़की हैं, वो गाजियाबाद महाराजा शादरा में रहती हैं। मैं बेंगलोर में हूँ, मूल निवासी वैसे मैं ग्वालियर का हूँ, और यहाँ पर 4 महीने से अभी मैं बेंगलोर में हूँ अपने बेटे के पास। प्राइवेट संस्था में मैं केबल फैक्ट्री के अंदर मार्केटिंग मैनेजर था। वहाँ से 8 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट लिए हुए। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जन सेवा और सामाजिक सेवा कार्यों में ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी जब से योग से जुड़ा हूँ तब से मेरे को इतना हो गया है कि जैसे बबीता जी ने एक दफा मेरे को कहा था कि संडे के दिन जो है क्लास नहीं लगेगी तो आप सुबह जुड़ सकते हैं, तो उस दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सुबह भी जुड़ूं और शाम को भी जुड़ूं। इतना मन लग गया है। और आपकी जो बात करने की और शिक्षा देने की जो प्रणाली है वो मन को इतनी भा गई है कि इससे अलग हटने का मन नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, खासतौर से बबीता जी का और आपका, कि जिन्होंने मेरे को मैंने कभी जिंदगी में योग नहीं किया था। आज मैं 71 ईयर्स का हो गया, मैंने कभी जिंदगी में योग नहीं किया था। ये मेरे 2 महीने जो है
मैं नहीं जानता मेरे को कितनी खुशी मिल रही है। आपने जो खुशी दी है उसके लिए मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। विनय जैन जी, माइक ऑन कीजिए सर, आप अपना माइक बंद है आपका। सर मैं विनय जैन, गाजियाबाद वसुंधरा सेक्टर 6 में निवास करता हूं सर। बड़ौत जिला बागपत का रहने वाला हूं और मैं गवर्नमेंट स्टेट ब्रिज कारपोरेशन में सिविल इंजीनियर हूं और आजकल NHAI के कंसल्टेंट हैं हम लोग। दिल्ली आगरा हाईवे पे 6 लेन हुआ है उसका, तो उसी में मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए ब्रिज इंजीनियर। और मैं अभी कोरोना पीड़ित हो गया था, हॉस्पिटलाइज था, तभी मेरे बड़े भाई साहब बड़ौत में हैं, संजय जैन, जो अभी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन योगा कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल से ही आपके साथ जुड़ा हूँ। और मैं बार बार बोल चुका हूँ बात भी कि आपके जितने भी शिक्षक हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से योगा कराते हैं, सांसों पे पूरा ध्यान रखते हैं, हर स्टेप के बाद सांस के बारे में जरूर बताते हैं कि सांस कब लेना है कब छोड़ना है। और मेरा अपना अनुभव यही है जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मैंने लखनऊ में योगा किया था सन 1996-97 में, और जहां मुझे संख नीति तो संघ प्रक्षालन कराया गया था, जिसके बाद से आज तक मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ योग का, तो लेकिन कंटिन्यूस कर नहीं पाता हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ठीक होने के बाद अभी जब अपने जॉब पे जाऊंगा उसके बाद कंटिन्यू कर पाऊँ, तभी इसका फायदा पूरा मुझे मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनिंदर लाल जी, मैं सोच रहा चलूं। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरा नाम मुनिंदर लाल है, विश्वास पारक उत्तम नगर दिल्ली से ही हूँ और इस समय मैं कमानी ऑडिटोरियम में इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। और लॉकडाउन से आपके आयुर्वेद से जुड़ा हूँ पिछले साल लॉकडाउन से, और वीरेंद्र कुमार शर्मा जी ने हमें जोड़ा है, वो भी हमारे साथ ही चला लो 15 मिनट बस। और बहुत अच्छा लगा। फिलहाल हमारे घुटने में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ऑफलाइन चल रहा हूँ थोड़ा, और अब आराम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अब ठीक हो जाएगा तो फिर ऑनलाइन खोल दिया करेंगे माइक और वीडियो सब। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद। सीमा सिंह जी, सीमा जी माइक बंद है अभी। हाँ जी, सभी को मेरा हरिओम। आपकी कक्षा से जुड़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही प्यार से भरी हुई हर बातें होती हैं हर किसी की जबान पर, जो अंदर तक आनंदित कर देती हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हमें भी बबीता जी ने इधर भेजा था कि मॉर्निंग क्लासेस होती हैं, जबकि हमारा भी अपना लिंक चलता है, हम शाम के समय क्लासेस कराते हैं। मैं भी 2013 से जुड़ी हुई हूँ अपनी योगा से। मेरी कमर में बेल्ट लग गई थी, बैक पेन हो गया था, डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे मामा जी जेपी सिंह जी जो डेसू में है, तो उन्होंने मुझे किया कि आपके लिए लेडीज के लिए स्पेशल योगा होता है पक्षी हॉस्पिटल में। मैं शादरा में रहती हूँ, नवीन शादरा में, तो तब से मैं निरंतर अभ्यासरत हूँ। और ये जो वार्तालाप आज का रखा है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा भारतीय योग संस्थान परिवार जूम का भी एक तरीके से शुक्रिया अदा करा जाएगा कि हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे बाहर दूर देश में बैठे हुए भी हमसे संपर्क कर पा रहे हैं। हमारी क्लासेस में भी दुबई वगैरह से बबीता जी के यहाँ हमारे यहाँ आते हैं, काफी बाहर से संपर्क जो हुए हैं, एक दूसरे को जानने का पहचानने का बहुत अच्छा मौका मिला है। और सर जी ने बहुत अच्छा ये चुना है कि भी आप लास्ट में ऐसी बातें भी करते हैं जो आपके ज्ञानवर्धक होती है, एक दूसरे को जानने के नजदीक लाने के लिए। और मैथ्स से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। एक्चुअली मैथ्स की मैं भी बहुत अच्छी मतलब ठीक स्टूडेंट थी, लेकिन मतलब जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैथ्स से मैं इतनी घृणा करती थी कि मुझे बहुत बेकार लगता था। लेकिन एक टीचर शिक्षक, चाहे वह योग का है या आपका स्कूल का शिक्षक है, उस पर पूरा डिपेंड करता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं उस सब्जेक्ट से, चाहे वह योगा है या आपका कोई भी सब्जेक्ट है। मुझे 7th क्लास में कितने अच्छे टीचर मिली। मैं सोनीपत से हूँ, शादी मेरी दिल्ली में हुई है,
तो उन्होंने मुझे इतना अच्छे से डील किया, इतने प्यार से समझाया कि मैं 7th क्लास से ही टीचर बन गई थी। तो मैम मुझे खड़ा करती थी, स्पेशल राठौर खड़े हो जाओ और आप स्टूडेंट्स को समझाओ। वो खुद बैठे रहते थे और उन्होंने प्रेरणा दी मुझे कि मैं किस तरीके से खुली बात करने लगी, जबकि मैं बहुत संकुचित स्वभाव की थी। तब से मेरा बहुत इस चीज की तरफ ध्यान गया। तो ऐसे ही हमारा योग का है, अगर हमारे योग टीचर बहुत ही प्यार वाले हैं, जिस तरीके से अभी बाकी लोगों ने, साधकों ने कहा कि हम आपसे जुड़ गए, ये एक टीचर का ही गुण होता है कि आपको कितना अपनी तरफ खींचे और आपको योग के साथ जोड़ के रखे या किसी भी संबंध के साथ जोड़ के रखे, उसमें प्यार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जब भी मैं जुड़ती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम सोनिया जैन, पीले रंग में है। हो गया आपका? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, इसके आगे हमारे सौरभ जैन, संजय जैन सर। हाँ सर, नमस्कार। प्रातःकालीन बेला में आप सभी का स्वागत है। सर मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे 35 साल पहले ब्रोंकाइटिस एलर्जी यानी अस्थमा कह लो, वो हो गया था। मैंने बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारे। मैं प्राकृतिक चिकित्सा भी कराई, हालांकि वहाँ जब तक रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन घर आके फिर नीयत खराब हो गई, फिर वो बीमारी बढ़ गई। मैं पिछले 10 साल से भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हूँ फिजिकल रूप से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 99% ठीक हूँ। वेरी गुड। अभी जब मैं योग संस्थान से जुड़ा तो एलोपैथिक डॉक्टरों ने मेरा ब्लड टेस्ट कराया, जो हीमोग्लोबिन 13 था वो 2-2.5 महीने बाद ही 16 आया। वेरी गुड। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ योग संस्थान का। मेरे भाई भी अभी ऑनलाइन आपसे जुड़े हुए हैं, विनय जैन। मैं बड़ौद का रहने वाला हूँ और मेरा यहाँ सैनिटरी का एक शोरूम है छोटा सा, और पिछले 15 दिन से मैं आपकी जूम मीटिंग से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कुछ कैमरे बंद आ रहे हैं हमारे, उनमें से अगर कोई ऑन करके अपने आप बोलना चाहे तो प्लीज, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर मेरा नाम रेणु गौतम है। मैं भारतीय मानक ब्यूरो में काम करती हूँ। मुझे हर्ष कपूर ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। पीछे जब से ये लॉकडाउन हुआ है मैं तब से आपके साथ जुड़ी हूँ, और शुरू में मुझे थोड़ा, मेरे पैर वगैरह सो जाते थे, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसमें डिस्कस भी किया था। तो विष्णु सर ने मुझे बताया कि धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा, तो मुझे उससे काफी फर्क पड़ा। तो अब मैं काफी देर तक बैठ जाती हूँ। तो और दूसरा मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि मैंने अपनी कुछ YouTube पे वीडियोस बनाई हैं, जैसे जिंदगी पर, रिश्तों पर, धैर्य, क्रोध। तो मैं ये सब भी थोड़ा सा कोशिश कर लेती हूँ। बस मेरा यही परिचय है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और कोई अगर आप अपना परिचय देना चाहे तो प्लीज माइक ऑन करके परिचय दीजिए, अन्यथा हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देने वाले हैं। नीतू अग्रवाल, माइक ऑन हुआ था। जी नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। सर मैं नीतू अग्रवाल फ्रॉम जम्मू। बस इतना ही कहना है कि जब से योगा जिंदगी में आई है और आप जिंदगी में आई हो, जिंदगी बदल गई है, क्योंकि मेरे को योगा का नाम सुना हुआ था, करने के बाद उसका मतलब पता चला है कि योगा क्या होता है। क्योंकि मेरे दादाजी खुद एक योगा टीचर थे, पर हमने कभी उनकी बात नहीं सुनी। हम उनको डांटते थे, हमें मत बोला करो, हमने नहीं करनी योगा, आप किया करो। हमें बुड्ढों वाले काम लगते थे ये। सॉरी, लेकिन आज योगा खुद कर रहे हैं तो योगा की वैल्यू, योगा का मतलब पता चल रहा है कि योगा क्या चीज है।
मीन्स डॉक्टर के जाना पड़ता था, अभी योगा में बैठ के मेडिसिन मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि मेरे पास शब्द कम है कि मैं योगा से जुड़ी हूँ। और अब जिंदगी में आपसे मिलने का बहुत मन है कि कभी भी जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाऊं और आपसे मिल लूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। को मिटाना है कि योग जो है वो बूढ़े लोगों का कार्य है, इसको मन से निकालिए, अपने यंग बच्चों को सर योग मीन्स टोटल प्रेरणा दीजिए। मैथ वाले सर जी, मैथ वालों सर, योग मीन्स टोटल। हाँ जी, योग मीन्स टोटल। आदरणीय गुप्ता जी। सर जी धन्यवाद। सब लोगों का जो भी उपस्थित गण थे परिचय लिया, और परिचय लेने में समय भी थोड़ा लग गया। हम तो ये तय करके बैठे थे कि 15 मिनट की ही चर्चा होगी। अब आगे से समय का ध्यान रखा जाएगा और सर जी के नेतृत्व में ही अब प्रतिदिन इस प्रकार योग की चर्चा होगी। तो इसी के साथ हाँ जी बोलिए सर। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे भारतीय योग संस्थान में जो बुक हमारी योग मंजरी छपती है, उसमें लास्ट में पेज पे ये जरूर लिखा जाता है कि इसको योगा से क्या फायदा हुआ। तो मैं जिन जिन लोगों को फायदा हुआ, मैं चाहती हूँ उनके नाम सहित तो भारतीय योग मंजरी में हमारी ये छपे, तो लोग इससे प्रेरित होंगे। यही कहना चाहती थी मैं। चलिए प्रयास करेंगे इसके लिए भी कि ये चीज छप जाए। ठीक है ना जी? ठीक है गुप्ता जी। ठीक है, हम इस विशेष कार्यक्रम, विशेष इसलिए क्योंकि आज हमारा प्रथम प्रयास था इस प्रकार की चर्चा का, तो अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।